पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की तरफ एक बार फिर से रुख करेंगे। अब लुधियाना के एक कबड्डी खिलाड़ी का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। दरअसल लुधियाना की पुलिस ने जिस कबड्डी प्लेयर को गिरफ्तार किया है उसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई के खास दोस्त बलदेव चौधरी को हथियार सप्लाई करने का गंभीर आरोप है। पुलिस अब इस पड़ताल में जुटी हुई है। ये दोनों आरोपी मूसेवाला के मर्डर में आखिर कितना शामिल है, इसी की पड़ताल इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जसकरण सिंह उर्फ करण, आरोप हथियारों की सप्लाई। लुधियाना पुलिस की कस्टडी में आया यही वो शख्स है जिससे पूछताछ के बाद सिंगर मूसेवाला के कत्ल की गिरहें खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी हां, कबड्डी प्लेयर जसकरण उर्फ करण ही वो शख्स है जिस पर बलदेव चौधरी को मार्च में हथियारों की सप्लाई करने का आरोप है। और बलदेव वो गैंगस्टर है जो लॉरेंस का जिगरी दोस्त है। दोनों की दोस्ती डीएवी कॉलेज के दिनों की है। मूसेवाला के कत्ल की कड़ियों का तार लुधियाना से जुड़ गया है। कुछ दिनों पहले बलदेव चौधरी की गिरफ्तारी के बाद उसकी ही निशानदेही पर कबड्डी खिलाड़ी जसकरण सिंह उर्फ करण की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि जो हथियार जसकरण ने बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर को दिए थे, कहीं उस हथियार का इस्तेमाल मूसेवाला की हत्या में तो नहीं किया गया था। बलदेव चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ करनी शुरू की तो उसने जसकरण उर्फ करण का नाम दिया। जसकरण कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी रह चुका है। पुलिस के मुताबिक जसकरण को बलदेव चौधरी तक हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सौंपी थी। तो इसके पास 2 हथियार हम लोगों ने बरामद किए थे। वो दोनों हथियार ये पता चले कि वो करणवीर ये कहता ज़रूर है कि ये देके गया है, पर हम इसकी पड़ताल और इन डेप्थ करने में लगे हुए हैं। इसके रोल को हम और वेरीफाई कर रहे हैं कि ये कहीं इस गैंग के साथ में कोई एक्टिव एसोसिएशन रखता था और कुछ लोगों की सपोर्ट वगैरह इसने करी है, और इसके अंदर भी क्या उसका रोल है जो करंट एपिसोड है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बलदेव चौधरी वो किरदार है जिसे लुधियाना पुलिस ने एक झगड़े में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लुधियाना की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी सीआईए ने उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ की, जिससे बलदेव का लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन सामने आया। बलदेव चौधरी लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ डीएवी कॉलेज में पढ़ाई की है। लॉरेंस के इतिहास और वर्तमान दोनों का राजदार है। लॉरेंस के काले कारनामों का साथी हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई से मिलने जेल जाता रहा है। लुधियाना पुलिस की सीआईए ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो लॉरेंस बिश्नोई का कॉलेज का दोस्त था। जी हां, उसका नाम है बलदेव चौधरी, और सीआईए की टीम इसी दफ्तर के अंदर बलदेव चौधरी को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। उन्हें शक है कि कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला से जुड़े कई राज बलदेव चौधरी खोल सकता है। लुधियाना पुलिस की सीआईए टीम बलदेव चौधरी से लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ने के एक एक कनेक्शन को खंगाल रही है। पुलिस को शक है, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई को उसके जितने भी दोस्तों ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है, उन सभी को टारगेट में रखकर पुलिस की टीमें पूछताछ कर रही है। बलदेव चौधरी इसका करीबी साथी किसी समय रहा था, और इसमें ज़्यादा इसकी जो पहचान हुई थी यहीं के एक रहने वाले शख्स करणवीर जो था, उसके साथ इसकी जानकारी पहले बनी। और करणवीर जो है सोपू के साथ जुड़ करके, और उसने इलेक्शन लड़ा था काफ़ी अरसे पहले, और उस समय वो लॉरेंस के साथ ही था। लॉरेंस उसको सपोर्ट करता था इलेक्शंस में। हालांकि इस मामले में जब बलदेव चौधरी के परिवार वालों से न्यूज 18 की टीम ने बात की तो परिवार वालों ने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। लॉरेंस बिश्नोई के साथ बलदेव चौधरी पढ़ा करते हैं। बलदेव जरूर पढ़ता था उसके साथ, पर उसके बाद उसके साथ कोई भी बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं था सर। पुलिस अब जांच में जुटी है कि बलदेव चौधरी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच क्या नेटवर्क रहा है। मूसेवाला मर्डर को लेकर बलदेव से एक एक सवाल पूछे जा रहे हैं। मूसेवाला के कत्ल में फतेहाबाद के होटल का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल पुलिस का दावा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद हाईवे पर बने इस होटल में शूटर ठहरे हुए थे। इस होटल में हत्यारे कितनी देर रुके, जिस कमरे में वो ठहरे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
मूसेवाला के कातिलों का मिला ठिकाना। कत्ल के बाद फतेहाबाद के होटल में ली थी पनाह। फर्जी नाम और आईडी से ठहरे थे 2 शूटर। फतेहाबाद से सिरसा जाने वाले हाईवे पर ये वही होटल है जिसमें सिद्धू मूसेवाला के 2 कातिल करीब 14 घंटे ठहरे थे। मानसा में सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद सभी शूटर भागने के लिए अलग अलग रास्तों पर निकले, जिनमें से 2 शूटर फतेहाबाद के इस होटल में ठहरे। उनके साथ 2 और लोग थे। कातिलों ने इस होटल में खाना खाया और कई घंटे तक इस होटल में ठहरे। इस जगह पर जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो कई राज खोले। 2 शूटर समेत कुल 4 लोग इस होटल में रुके थे। फर्जी नाम और आईडी से इस होटल में रुके थे। रजिस्टर में आने जाने का समय भी गलत लिखा। 2 शूटर इस जगह पर आकर सांवरिया जो होटल है यहाँ पर भी पहुँचे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यहाँ पहुँची थी और उसने पूरे रजिस्टर को खंगाला, जांचा, देखा, क्योंकि उसमें जो नाम था वो किसी सुमित नाम के शख्स ने इस होटल के कमरे को बुक करवाया था और 2 लोग थे, 3 लोग थे। होटल के स्वामी को इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि वो यहाँ से बाहर था। फतेहाबाद के सांवरिया होटल के इस रजिस्टर पर गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि शूटरों ने कैसे पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। शूटरों ने झज्जर के एक व्यक्ति सुमित के नाम से एंट्री ली, कमरा नंबर 207 में रुके और रजिस्टर में आने का समय 12:35 और जाने का समय 2:19 लिखा, यानी सिर्फ 1 घंटा 44 मिनट तक रुकने का समय डाला ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। ये रजिस्टर है क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। आप देखिए, चमन एक बार नज़दीक लाइए। ये 29/5/2022 ये डेट आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है ये रजिस्टर। इस रजिस्टर में ये कहा गया है कि सुमित नाम का, जिसके पिता का नाम साधु राम है, बादली झज्जर हरियाणा का रहने वाला है और वो यहाँ पर पहुँचा था। उसने आधार कार्ड भी नंबर दिया था। ये जब शूटर पहुँचे थे उन्होंने अपना आधार कार्ड इस नाम से दिया था और 12:35 रात को आने का ये समय था और जाने का समय लिखा गया है 2:19। यहाँ पर सुमित नाम के शख्स के सिग्नेचर भी है और ये रजिस्टर का वो पार्ट है जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था। यहाँ पर जिसकी ओनरशिप, जो मालिकाना हक रखते हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसी की जानकारी के बाद पुलिस पहुंची थी। मूसेवाला के कातिल करीब 14 घंटे तक इस होटल में रुके थे, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। वहीं शूटर प्रियव्रत फौजी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की जांच फतेहाबाद के कई होटलों पर टिकी है। अब पुलिस हाईवे पर मौजूद दूसरे होटल और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है ताकि मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटरों का पता लगाया जा सके। ये बताया जा रहा है कि प्रियव्रत फौजी जो मुख्य शूटर और साजिश करता है वो अपने साथी के साथ इसी जगह पर आया था और यहाँ पर क्या प्रियव्रत आया था या कोई और आया था, इसके बारे में पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं, क्योंकि 2 शूटर इस होटल में ठहरे थे, रहे थे और रात को तकरीबन 2.5 घंटे के बाद